बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद खैर से गुज़र गई है, खैर खैरियत से। और ईद के फ़ौरन बाद सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है और हुकूमत से अलहदगी की भी बड़के मार रही है। और देखना ये है कि ये नहरों का मामला है क्या और ये किस तरह हुआ। असल में अगर हम माजी में चले जाएं तो माजी में भुट्टो ज़िंदा है क्या नारा लगा के पीपल्स पार्टी ने 1988 की एक हुकूमत हासिल की, फिर 1993 की हुकूमत हासिल की। उसके बाद 2007 के इलेक्शन हुए और 2008 में दोबारा सिंध और वफाक की हुकूमत हासिल कर ली। और उसके बाद अब ये जो हुकूमत चल रही है 2024 वाली उसमें दो सूबों की गवर्नरशिप, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, दोनों बड़े सूबे हैं, और एक सूबे की हुकूमत और दो सूबों की हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान, और सदारत यानी कि पाकिस्तान की सदर ममलिकत का मनसब जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने खाते में डाल लिया और हुकूमत से मतलब इल्हाक किया और हुकूमत की तमाम चीज़ों से इस तरह लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी जिस तरह उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं और वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठने वाले सियासतदान हैं। अच्छा, ये वो शो करते रहे कि हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, पर आखिर में पता ये चला कि हुकूमत का और उनका गठजोड़ है। अब सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब नहरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने बैठकर इस पर बाकायदा एक मीटिंग की और मीटिंग में ये तय हुआ कि ये नहरें जो हैं ये निकाली जाएंगी और ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से ये नहरें निकलेंगी। मेरे ख्याल 174 किलोमीटर पर मुहित ये एक नहर है और इस पे पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि उनकी तो सिंध में हुकूमत जो है वो मुतासर हो रही है तो उन्होंने इसमें तहरीक शुरू कर दी और नहरों के ख़िलाफ़ बात शुरू कर दी। जिस तरह जॉइंट सेशन हुआ उसमें आसिफ अली ज़रदारी ने अनाउंस किया और नहरों के ख़िलाफ़ बात की तो हुकूमत ने बड़ी स्मार्ट मूव खेलते हुए वो एक्नेक की जो मीटिंग थी उसके जो मिनट्स थे वो लीक कर दिए जिसमें आसिफ अली ज़रदारी ने अप्रूवल दी हुई है नहरों के मामले पे और रजामंदी ज़ाहिर की हुई है। अब सूरत हाल ये है कि आसिफ अली ज़रदारी हंगामी तौर पर अपनी सेहत के हाथों दाखिल हो गए हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची में। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची जो है वो डॉक्टर आसिम का, उनके करीबी दोस्त का है। अब उन्होंने कोरोना भी डिक्लेयर कर दिया है। कोरोना उस वक्त डिक्लेयर किया जाता है जब आप किसी सियासतदान ने किसी से ना मिलना हो। मिसाल के तौर पे जब आर्मी चीफ की तकर्री होनी थी नवंबर में तो उस वक्त सैयद आसिम मुनीर की तकर्री जब हुई है उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर इतना प्रेशर था कि उन्होंने भी अपने आप को कोरोना का वो मर्ज़ बताकर अपने आप को मतलब बिल्कुल वो कर लिया था, अलहदा कर लिया था तमाम मामला से। कोरोना एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें आप किसी को मिल भी नहीं सकते और कोई आपको मजबूर भी नहीं कर सकता मिलने पे। अब आसिफ अली ज़रदारी के डॉक्टर्स ने भी बता दिया है कि उनको कोरोना हो गया। इसका मतलब ये कि आसिफ अली ज़रदारी साहब कोई ना सियासी मुलाकात करेंगे ना कोई जोड़ तोड़ करेंगे। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनके हाथ में सारी गेम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस तहरीकों को ना सिर्फ इसकी सरपरस्ती करेंगे बल्कि इनको बढ़ावा देंगे, चढ़ावा देंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वैसे भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो साइड पे चले गए हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मैदान में हैं। बिलावल भुट्टो ये स्टांस लेंगे कि वो जो लोग इस तहरीक में सिंध के पानी का छिन जाने का खौफ है, इस तहरीक में शामिल होना चाहते हैं वो हो जाएं। क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये 1981 से लेकर 1983 तक एक तहरीक चलाई थी बेनज़ीर भुट्टो ने जिसमें ज़िया-उल हक की हुकूमत थी और उनके ख़िलाफ़ ये तहरीक थी और इसको MRD का नाम दिया गया था। ज़िया-उल हक ने GM सैयद से जाके इस तहरीक के ख़ात्मे के लिए मदद तलब की थी पर यह तहरीक दिन ब दिन तूल पकड़ी थी। अगर आसिफ अली ज़रदारी इसमें शामिल वो ना हुए मतलब इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हुआ पीपल्स पार्टी का तो मुझे लगता ये है
कि ये तहरीक जो है मार्डी की तर्ज पे बन जाएगी और इसका नुकसान मौजूदा हुकूमत को होगा। और अगली बात ये है कि आने वाले वक्त में अगर आसिफ अली जरदारी ये तहरीक को कामयाब करना चाहते हैं या बाकी या बिलावल भुट्टो जरदारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ रखते हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानियाँ रखते हैं, तो वो 2 आइनी ओहदे, चेयरमैन सेनेट है, 2 गवर्नरशिप हैं, एक सदर ममलिकत हैं, ये सारे आइनी ओहदे जो हैं वो छोड़ दें ताकि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चला सकें। देखें आने वाले वक्त में क्या होता है, पर सुनने में यही आ रहा है कि ये सिर्फ दिखावे की तकारीर हैं, इसमें होने वाला कुछ नहीं है, ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। अपने होश फैसले दी इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।